नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच एक नए विषय को लेकर हाजिर हूं। भगवान राम ने केवट से नाव मांगी, इंद्र से रथ नहीं मांगा। इस विषय पर आप लोगों से वार्ता करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र और रावण के युद्ध के प्रारंभ में एक बड़ी मीठी बात आती है। जब लंका युद्ध हुआ और भगवान राम रावण से लड़ने के लिए चले तो विभीषण ने चरण पकड़ लिए। महाराज, इतने शक्तिशाली शत्रु को बिना रथ के, बिना पाद त्राण की आप कैसे जीतिएगा? तब भगवान ने धर्म रथ की व्याख्या की तो सब चुप हो गए, मान गए कि लेकिन बड़ा विचित्र प्रसंग आता है। तीसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो स्वर्ग से इंद्र ने मातली को रथ देकर के भेजा कि रथ लेकर के जाओ और इस रथ पर श्री राम बैठने का अनुरोध करो कि रावण के विरुद्ध भगवान राम इसी रथ पर बैठकर युद्ध करें। मातली रथ लेकर के आया और भगवान राम ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। बैठ करके गए और लड़े। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है कि एक दिन पहले भी तो रथ भेजा जा सकता था। विभीषण बेचारे इतनी जो संकट में पड़े या मन में संशय हुआ वह तो न होता तो एक दिन बाद रथ इंद्र ने क्यों भेजा? इंद्र के चरित्र का वह व्यंग्यात्मक पक्ष था। क्या इंद्र रथ तो भेजना चाहता था? देवताओं ने कहा भी आप रथ क्यों नहीं भेज रहे हैं, पर इंद्र बोले कि कम से कम कहलवाएं तो सही कि रथ चाहिए। वे कहलवाते ने क्यों नहीं? यह जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिसमें अपनी श्रेष्ठता का भाव होता है, वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति कहता क्यों नहीं। देवताओं ने कहा कि शायद वे कहलवाना न पसंद करें, तो इंद्र ने तर्क दिया कि केवट से नाव मांग सकते थे और मुझसे रथ नहीं मांग सकते। यह उनका कैसा विचित्र व्यवहार है। साधारण से व्यक्ति को इतना महत्व दिया कि उससे नौका मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नाव के बिना हम पार नहीं हो सकते, और उसके पश्चात जैसा जैसा वह कहता है वैसा वैसा ही करते हैं। तो फिर मुझसे रथ क्यों नहीं मांगते? पर भगवान राघवेंद्र मानते हैं कि केवट जितना मेरे निकट है, इंद्र को उतनी निकटता सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इंद्र ने दूसरे दिन रथ इसलिए भेज दिया कि अगर रथ नहीं भेजेंगे तो भी वो लड़ाई में जीत जाएंगे, मेरा नाम तो होगा नहीं। तो चलो कम से कम आज भेज दें, जिससे यह तो रहेगा कि इंद्र के रथ पर बैठकर श्री राम ने युद्ध जीता। तो इंद्र के अपने चरित्र में यह जो दुर्बलता दिखाई देती है, स्वर्ग में रह करके वह प्रकट होती है कि कितना लोभी है, और केवट के चरित्र में निर्भयता और कितना निर्लोभ है। जब केवट के पार उतारने पर भगवान राम जब उतराई देने लगे तो केवट कहता है, मुझ अछूत दरिद्र को आपने इतना मान दिया, मुझे आपने धन्य कर दिया, मेरा नाम अमर हो गया, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यही जो है निर्लोभी केवट है और लोभी इंद्र है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुना, भगवान राम ने केवट से नाव मांगी, इंद्र से रथ नहीं मांगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।